हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। तो चलिए आज हम लोग फिर क्लास 10th के कुछ क्वेश्चन को लेकर चलते हैं एनसीईआरटी बुक के जो मैथ का होता है उसमें से। तो हमारा जो चैप्टर होता है थ्योरी में उस पर पूरा ख़त्म नहीं हुआ था, दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म। अभी उसमें से ही कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न है, आप सभी लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म में से कौन युग्म संगत है और असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात करना है, ग्राफ बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन होता है, कैसे समझ पाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हमको लिखना होगा, क्योंकि आप सभी को दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न में लिखा हुआ है x प्लस में y, x और प्लस में y बराबर x प्लस में y बराबर 5 और साथ ही दिया हुआ है 2x और प्लस में y बराबर में 10, 2y है। यहाँ पर दो प्रकार का हमारा समीकरण दिया गया है और इसे सिद्ध करना है कि संगत है या असंगत, और संगत है तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए सबसे पहले इसे हल कर लेते हैं। तो हमें संगत और असंगत को पहचानने के लिए क्या क्या जो मसला होता है वो करना होता है, क्या क्या पता करना होता है। तो सबसे पहले तो होता है कि A1 और उसके बाद A2, फिर A3 नहीं होता है, उसके बाद B1 चलता है, B1 और फिर B2, उसके बाद B नहीं C1, उसके बाद C2। इस प्रकार से पता करना है और पता लगाना है कि इसमें से A1 कौन है, A2 कौन है और A1 B1 और B2 C1 C2 कौन है। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 खोजने के लिए सबसे पहले तो समीकरण युग्म जो होता है उसे अरेंज करना होता है, यानी कि सिस्टम से सेट करना होता है। जैसे यहाँ पर x लिखा हुआ है, x प्लस में y, और ये प्लस में है बराबर के बाएं तरफ या तो दाएं तरफ। यहाँ पर बोर्ड के हिसाब से दाएं तरफ है और हमारे हिसाब से बाएं तरफ है, तो इसको माइनस में इस तरफ लाकर -5 हो जाएगा और बराबर में 0। इसी प्रकार से इस समीकरण को भी करना है, x प्लस में y 2x और प्लस में 2y माइनस में 10 और बराबर में 0। अब इस हिसाब से चलना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है A1, तो A1 होगा कौन, तो जो पहला समीकरण में होता है उसका x के साथ जो गुणनफल होता है, गुणनखंड गुणांक जो होता है वही A1 होता है। तो इसके अनुसार A1 1 हो गया। अब A2 कौन है, तो A2 दूसरा समीकरण योग में जो होता है x का गुणांक वही होता है, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब इसके बाद फिर से B1 क्या होगा, तो B1 y के जो गुणांक होता है वही होता है और y के गुणांक में 1 है। और यहाँ पर B2 जो है समीकरण 2 के y के जो गुणांक में है वही होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि B2 हमारा 2 हो गया। अब इसके बाद C1, तो C1 है जो माइनस में 5 है, या तो हम लोग इस समीकरण के अनुसार भी चल सकते हैं, तो हम यहाँ पर प्लस वाला ही 5 ले लेते हैं। और C2 यहाँ पर से 10 प्लस में हो गया। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें पता करना है कि संगत है या तो असंगत है। तो संगत और असंगत युग्म को चेक करने के लिए क्या करना होगा, आगे का प्रोसेस वो देखने वाले हैं। तो संगत के देखने के लिए यहाँ पर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के अनुपात का तुलना करना है। अनुपात का तुलना कैसे, जैसे में A1 को बटा में A2 करना है, A1 और बटा में A2, यही अनुपात और तुलना होता है। तो A1 के स्थान पर 1 है, 1 रखते हैं, और A2 के स्थान पर
टू है तो 2 रखते हैं। अब इसके बाद B1 और बट्टा में B2, इसका तुलना करना है तो B1 है जो 1 है और बट्टा में B2 है। तो यहाँ पर एक बात आप सभी को पता होगा, एक बात आप सभी को पता होगा और वह बात क्या है कि सबसे पहले तो A1 A2 B1 B2 यही दो देखना होता है कि ये दोनों बराबर है या बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो वह संगत नहीं होगा, असंगत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि A1 के मान और A2 के मान अनुपात में तुलना किए हैं तो 1/2 आया है। B1 और B2 को तुलना किए हैं तो भी 1/2 आया है। यानी कि कह सकते हैं कि A1 और बटा में A2 बराबर B1 और बटा में B2 है। यहाँ पर दोनों बराबर है, इस कारण से जो समीकरण है वह संगत है। और संगत है तो उसके आगे का कार्य हमें करना है क्या, उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से किस प्रकार से हल किया जाता है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 के अनुसार चलना है और x y का मान पता करना है। तो जैसे कि यहाँ पर समीकरण 1 में है x और प्लस में y बराबर में 5, तो समीकरण 1 के अनुसार एक x और y का मान पता करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 और एक सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर x का मान और यहाँ पर y का मान। अब यहाँ पर समीकरण 2 का सारणी है, यहाँ पर x का मान और यहाँ पर y का मान। समीकरण 1 में पहले x के स्थान पर 0 रख कर देखते हैं। अगर x के स्थान पर हम 0 रखते हैं तो y का मान क्या आता है, तो 5 आता है। तो x के मान 0 तो 5 आ गया y का मान। अब यहाँ पर y का मान, इस मान को ख़त्म करते हैं। अब y के मान 0 रख के देखते हैं तो x का मान 5 आता है, यानी कि एक दूसरे के उल्टा है। कभी न कभी x का भी मान 0 था तो y का मान 5, अब y का मान 5 है तो x का मान 0 आ गया। अब यहाँ पर समीकरण 2 के अनुसार चलते हैं। तो समीकरण 2 में है 2x और प्लस में 2y बराबर में 10। यहाँ पर भी उसी प्रकार से करना है। तो हमें ऐसा लगता है कि इस समीकरण को जब यहाँ पर से कुछ कॉमन लेकर करेंगे तो हमारा समीकरण जो है दोनों आपस में बराबर आ जाएगा। यानी कि x प्लस में 5 है, वही x प्लस में 5 आ जाएगा। तो हमें लगता है कि ज़्यादा इसे हल करने की आवश्यकता ना पड़ेगा। यहाँ पर x के मान पर फिर भी कुछ और ले लेते हैं। जैसे x के स्थान पर 0 लेते हैं तो यहाँ पर फिर से y का मान 5 ही आ जाएगा। अब x के स्थान पर 1 लेते हैं तो यहाँ पर x के 1 लेंगे तो घट कर हो जाएगा 5, यानी कि 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर x के स्थान पर 1, तो ये 2 में 1 से गुना करने पर 2 और 3, 2 इस तरफ जाकर घटेगा तो 8 हो जाएगा और फिर y का मान 4 आ जाएगा x के मान 1 लेने पर। अब यहाँ पर फिर से चलते हैं y के मान 1 लेकर। जब y के मान 1 लेते हैं तो भी x का मान 4 आ जाएगा, क्योंकि दोनों है जो एक दूसरे के संगत है और दोनों का मान हमेशा बराबर रहेगा। अब इसी को सिर्फ ग्राफीय विधि से हल कर देना है और ग्राफ पर बैठाकर छोड़ देना है। तो यहाँ पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थीय आप सभी को पता होगा क्या, तो घर एक तरीका का होता है, उसी को कहते हैं प्रथम और द्वितीय और तृतीय। जैसे कि ये हो गया हमारा प्रथम पाद और यहीं पर हमारा सभी जो होगा मान सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि सभी हमारा प्लस में है और प्लस में जो रहता है वह प्रथम पाद में आता है। तो यहाँ पर इसे मुख्य बिंदु है और 0। अब इसके बाद इधर 1 से चलता है और इधर y। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 बराबर दूरी पर मान को रख देना है। उसके बाद 1 2 3 4 5 थोड़ा सा और ऊपर लेकर 6। अब यहाँ पर आगे चलकर हम लोग मान को रखने वाले हैं। जैसे समीकरण 1 के अनुसार सारणी से चलते हैं तो x का मान 0 है, यानी कि यहाँ पर मुख्य बिंदु पर। अब y के मान 5 है तो 5 देखना होगा कि y कहाँ है, तो यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारा 0 और 5 इस प्रकार से आ गया। अब फिर से चलते हैं दूसरा के अनुसार।
तो दूसरा में x का मान 5 है, यानी कि इस तरफ यहाँ पर, और y का मान 0 है, फिर यहीं पर आ गया, और इसके साथ ये मुख्य रेखा बिंदु जो होता है वहीं पर है। यहाँ पर x का मान इस बार 5 था और y का मान 0। अब इसको सीधा करके हमें मिलाना है और एक रेखा बनाना है, तो चलिए मिला लेते हैं। अब इसके बाद इस पर लिख देते हैं कि प्रथम समीकरण के अनुसार आया था, यानी कि x प्लस में y और बराबर में 5, ये समीकरण था। अब दूसरा समीकरण के सारणी के अनुसार चलते हैं, तो यहाँ पर x का मान 1 है, x का मान यहाँ पर 1 है, x का मान 1। अब y का मान 4 है, y का मान 4, और इस कारण से 1 के सामने लगभग यहाँ पर जाएगा, x का मान 1 और y का मान 4। अब इसी प्रकार से फिर दूसरा है जो x का मान 4 है और y का मान 1, तो x का मान 4 यहाँ पर और y का मान 1 लगभग यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर 4 और 1। तो हमें ऐसा लगता है कि समीकरण O1 का जो सारणी हमने माना था वह भी इसी रेखा पर गया है, और समीकरण 2 का भी माने थे वह भी इसी रेखा पर गया है। तो हमें आगे चलकर इसमें लिखना भी होगा कि 2x और प्लस में 2y बराबर 10, ये दोनों जो है एक ही रेखा बिंदु पर आया है। और इस प्रकार से हमारा जो था, जो प्रश्न संख्या जो भी हो, यहाँ पर आप सभी का सभी भी आया है, प्रश्न के अनुसार नहीं चलना है, और यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमें लिखकर समझ लेना है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में अच्छे तरीके से आया होगा और आप लोग अध्ययन किए हैं। तो फिर से एक बार चलिए इसे रिवीजन कर देते हैं और समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि 2 समीकरण युग्म आप सभी के पास दिया है, और उसे चेक करना है कि वह युग्म है जो संगत है या असंगत। यहाँ पर पता करना है कि जो समीकरण युग्म दिया गया है वह संगत है या असंगत, और संगत हो तो उसे ग्राफीय विधि से हल करके बताना है। तो चलिए सबसे पहले हमें A1, A2, B1, B2 और C1, C2 इस प्रकार से चाहिए है, और यहाँ पर समीकरण के अनुसार हम लोग A1 x के गुणांक होता है जो समीकरण O1 में होता है, और A2 समीकरण 2 के x का गुणांक होता है। इस प्रकार से सभी A1, B1 और C1 इस प्रकार से निकाल लेते हैं। उसके बाद तुलना करते हैं A1 अनुपात में B1, उसी प्रकार से A2 और B2 दोनों को जब तुलना करते हैं तो A1 बटा में A2 और बराबर B1 बटा में B2 के बराबर आ जाता है, और जो समीकरण यहाँ पर बराबर आता है वह युग्म संगत होता है, और संगत होता है उसे ग्राफीय विधि से इस प्रकार से हल करना होता है, और हम लोग को 5 नंबर प्राप्त होता है। तो आप सभी लोग इसे अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। इसी प्रकार का प्रश्न आगे भी है, उसे आप लोग सही तरीके से समझ पाइएगा। एक बार फिर से चलिए दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। उस अब इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न को लेने वाले हैं। तो यहाँ पर एक असंगत वाला ले लेते हैं।
अब यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर प्रश्न है और 2 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है x माइनस में y और बराबर में 4। उसके बाद लिखा हुआ है 8, यहाँ पर 8 है और फिर 3x माइनस में 3y और बराबर में 16, 3y और बराबर में 16। तो चलिए इसके बाद समझ लेते हैं। फिर हमारे पास वही प्रश्न आ चुके हैं जैसे कि पिछला प्रश्न था। अब यहाँ पर से हम सभी को वही करना है कि a1 a2, तो थोड़ा सा दूर दूर कर लेते हैं। a1 a2, b1 b2, c1 c2। अब a1 हमारा क्या है, तो समीकरण O1 का जो x का गुणांक है, समीकरण O1 में x का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में x का गुणांक 3 है। ये समीकरण ये हो जाएगा a2 का मान। अब समीकरण O1 में जो y का गुणांक है वह हो जाएगा b1 का मान, तो माइनस में O1। अब समीकरण 2 में जो y का गुणांक है वह हो जाएगा b2 का मान, तो माइनस में 3। अब c1 c2 क्या है, तो c1 और ये हो जाएगा, c2 ये हो जाएगा, मतलब कि बराबर के जो उस तरफ है वो वाला। तो यहाँ पर 8 और 16। अब हम सभी को क्या करना है, तो अब यहाँ पर तुलना करना है a1 बटा में a2, b1 बटा में b2, c1 बटा में c2। तो a1 और बटा में a2, b1 और बटा में b2, c1 और बटा में c2। तो a1 हमारा है जो 1 है, 1 और a2 है 3, फिर a तो b1, अब b1 है जो माइनस में 1 है और बट्टा में -3। इसी प्रकार से c1 है जो 8 है और बटा में c2 है जो 16 है। तो यहाँ पर प्लस में 1/3 है, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो गया, 1/3। और ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/2। तो यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं, तो हमारा जो समीकरण यहाँ पर प्राप्त हुआ है a1 और बटा में a2 बराबर b1 और बटा में b2, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखने का कोशिश कीजिएगा तो 1/2 1/3 के बराबर कभी नहीं होता है। इस कारण से c1 और बटा में c2 के बराबर नहीं होगा। और इस कारण से हम सभी को पता चलता है कि जो भी समीकरण b1 बटा में b2 और c1 बटा में c2 के बराबर नहीं होता है वह समांतर होता है, और जो समांतर होता है उसे भी ग्राफीय विधि में हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें हल करने के लिए नहीं बोला गया है। और ये युग्म जो होगा असंगत होगा। ये युग्म असंगत है और असंगत युग्म को हमें हल करने के लिए ग्राफीय विधि से नहीं बोला गया है। तो इस कारण से इसे हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं और उसके बाद आगे का प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं जैसे कि शुरू से होता है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है और उसे पता करना है कि यह संगत में है कि असंगत में, और संगत में होगा तो उसे ग्राफीय विधि से हल करके बताना है, संगत में नहीं होगा तो हमें कुछ नहीं करना है। तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो इस समीकरण युग्म से पता करना है कि a1 क्या होगा, a2 क्या होगा, b1 क्या होगा, b2 और c1 क्या होगा, c2 क्या होगा। यहाँ पर समीकरण O1 के जो x का गुणांक होगा वह 1 होगा, समीकरण 2 में जो x का गुणांक होगा वही a2 हो जाएगा। अब यहाँ पर a1 जो होगा समीकरण O1 के y का गुणांक होगा। उसी प्रकार से हम लोग को सभी पता कर लेते हैं। अब यहाँ पर तुलना करना होता है कि a1 और बटा में a2, b1 बटा में b2 और c1 बटा में c2, सभी को तुलना करना है। और तुलना करने के बाद सब बराबर आ जाएगा तो वह युग्म संगत होगा, और सभी आपस में बराबर नहीं होगा तो वह असंगत हो जाएगा। और संगत युग्म को ही ग्राफीय विधि से हल करना है, असंगत को नहीं। इस प्रकार से हमारा यही तक आंसर हो गया। आज इसके बाद फिर से चलते हैं दूसरा प्रश्न में। पानी खाता हूँ।